हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये भूटान गए हुए थे और वहाँ से वापस आते ही सबसे पहले ये LNJP अस्पताल गए, जहाँ पर जो इंजर्ड हैं दिल्ली ब्लास्ट के, उनसे ये मिले और फिर इनके द्वारा एक एक्स पर पोस्ट करा गया जहाँ पर क्लियरली लिखा गया है दोज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि अभी भी ऑफिशियली हमने इसको एक टेररिस्ट एक्ट घोषित नहीं किया है, पर प्राइम मिनिस्टर का इसे सीधे तौर पर कॉन्स्पिरेसी कहना इंडिकेट करता है कि ये वही है, यानी कि एक्शन तो यहाँ पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, ये चीज़ कई बार कही गई है और इसके चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि ये ऑपरेशन रिज्यूम हो। इवन हमारे आर्मी चीफ द्वारा भी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 और 2.0 जैसे टर्म यूज़ किए गए हैं। बाकी एक और चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको रिएक्शन उतना नहीं मिल रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पहलगाम जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिलीजन पूछ के गोली मारी गई थी। पर ये जो यहाँ पर हुआ है ये एक्चुअली पहलगाम से ज़्यादा सीवियर है। लोग यहाँ पर सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस हिसाब से प्लानिंग थी, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती तो बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता पूरे देश भर में। साथ में जो दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है उसमें जो CCTV फुटेज निकल कर सामने आई है, अगर वहाँ पर आप इम्पैक्ट को देखेंगे तो उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर जो कैजुअलिटी का नंबर है ये 10 के आसपास बताया जा रहा है। जिस तरीके की भीड़ वहाँ पर थी, जिस तरीके का इम्पैक्ट था, हम ये शो नहीं कर पाएंगे। ये दर्शाता है कि यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता था, तो हमें इसे उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से ये हो सकता था, और फिर इसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे तो जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे हैं उनका मन बढ़ेगा और दोबारा से वो ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, और शायद इस बार वो ज़्यादा केयरफुल रहें। तो ये सिग्नलिंग हमें नहीं देनी है और यहाँ पर जो रिप्लाई होना चाहिए उतना ही सीवियर होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं, पहले भी नहीं गए थे। हमारा हमेशा टारगेट जो रहा है ये ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्हीं को टारगेट किया था, उसके पहले बालाकोट स्ट्राइक में भी उन्हीं को टारगेट किया था, और उसके पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उन्हीं को टारगेट किया था। पर इतनी बार इनको टारगेट करने के बावजूद इन लोगों ने अपने अटैक की इंटेंसिटी बढ़ाई है और अब ये सीधे दिल्ली पर आ गए हैं। तो ज़रूरी है कि हमारी इंटेंसिटी भी इतनी हो कि इनको ये समझ में आए कि अगर ये स्केल अप करेंगे तो हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, और इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड भी हैं। सुबह के वीडियो में ये चीज़ हमने इंडिकेट करी थी, बताया था कि कैसे हम लगातार एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जहाँ पर ट्राई सर्विसेज आपस में वॉर गेम्स कर रही हैं। तो यहाँ पर जो रिप्लाई है ये, जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी मिलिट्री के अगेंस्ट में नहीं हुआ था, इस बार भी मिलिट्री के अगेंस्ट में नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री तक ये एस्केलेट होगा इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है, और ये चीज़ हमारी आर्म्ड फोर्सेस एंटिसिपेट करके चलेंगी भी, इसलिए इतनी लार्ज स्केल पर एक्सरसाइजेस हो रही हैं। बाकी अब भी जिस तरीके से माहौल दिख रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आक्रोश नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया पहलगाम के अटैक में जिस तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोग इंटेंसिटी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो सकता है। साथ में ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये लेसन ऑपरेशन सिंदूर से हमने लिया है कि सरप्राइज फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एनिमी का गार्ड अप रहेगा अगर आप ये चीज़ डिक्लेयर करके आएंगे, और तब ऑपरेशन परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर आप चीज़ों को डाउन प्ले करते हुए सही मौके पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो मैक्सिमम इम्पैक्ट वहाँ पर आपको मिलेगा। हो सकता है इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत चीज़ों को फिलहाल डाउन प्ले किया जा रहा हो, क्योंकि ऑफिशियली भी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं और जो काम जैसा चल रहा है वैसा ही चलाया जा रहा है। इवन हमारे नेवी चीफ जो हैं ये US विजिट करने वाले हैं। ऑल्दो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग अभी होनी है, देश भर में रेड्स चल रही हैं, कई गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पहलगाम के अटैक से चीज़ों को कंपेयर करें तो चीज़ें ज़्यादा काम लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, और ये चीज़ ज़्यादा डेंजरस है। ऐसी जगह कामनेस का होना जहाँ पर नहीं होनी चाहिए शोकेस करता है कि प्लानिंग यहाँ पर बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सरसाइजेस हो रही हैं ये अनयूजुअल है, और ये स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं कि नया कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी क्लोज हो सकता है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हो रहा है, क्योंकि तभी ये एंटिसिपेट कर लिया गया था कि जिस तरीके का अटैक इंडिया ने पाकिस्तान पर किया है और जैश-ए-मोहम्मद पर किया है वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और उसके रिप्लाई का आंसर भी हमें देना पड़ेगा। तो हम इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाकर रखेंगे और आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।